वेलकम टू फेसबुक एड्स कोर्स। सबसे पहली चीज, अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस ग्रुप के अंदर सारी नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट प्लस लाइव सेशन के अपडेट सब कुछ आपको इसी व्हाट्सएप ग्रुप पे आएगा। सो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। सेकंड चीज, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली जो भी वीडियोस है इस फेसबुक एड्स के कोर्स में वो आप मिस ना करो। एंड जो हमारे नेक्स्ट फ्री कोर्सेज है दैट इज ई कॉम मास्टरी और लीड जनरेशन मास्टरी, उसमें भी आप अटेंटिव रहो, वो भी चीजें आपको मिल पाए। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब एंड ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप। अभी फिलहाल के लिए हमने सीबीओ वर्सेस एबीओ के ऊपर बात कर ली है। आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स के ऊपर डिस्कशन कर लिया गया है, क्या क्या चीजें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, लेजर टारगेटिंग किस तरीके से की जाती है उसके ऊपर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। मेटा पिक्सल के ऊपर ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, क्या चीज है, किस लिए है, ठीक है। और मैं एक पिक्सल सेटअप करके आपको दिखाऊंगा शॉपिफाई का। एंड जो आपका विक्स हो गया, वर्डप्रेस हो गया, उसके ऊपर भी मैंने आई बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उन पे कैसे सेटअप करते हैं वो भी जान सकते हो। तो सबसे पहली चीज, मेटापिक्सल होता क्या है। मेटापिक्सल आपकी सारी डिटेल्स को ट्रैक करता है। देखो क्या है कि जो जो चीजें फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे होती है, यानी कि जो चीजें फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे हो रही हैं वो तो एज इट इज ट्रैक कर लेता है फेसबुक, क्योंकि वो उसी के प्लेटफॉर्म पे है। बट जो चीजें उसके प्लेटफॉर्म पे नहीं है, यानी कि आपकी एक एडिशनल वेबसाइट पे, एक अलग से वेबसाइट पे होती है, उसमें क्या हो रहा है वो चीजें ट्रैक करने के लिए हम मेटा पिक्सल या फिर फेसबुक पिक्सल का इस्तेमाल करते हैं। और आज के टाइम पे इसको डेटा सेट भी आप कह सकते हो, ठीक है। सो हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। अभी क्या है, ये डेटा सेट आप अपनी शॉपिफाई वेबसाइट या फिर आप अपनी वो कॉमर्स वर्डप्रेस जहां पर भी आपने वेबसाइट बनाई है वहां पर डाल देते हैं। एंड उसके बाद जो भी आपका पिक्सल डेटा ट्रैक करता है वो सारी चीजें आपको बताता है, यानी कि क्या लिंक क्लिक हो रहा है, सॉरी कितने लैंडिंग पेज व्यूज हुए हैं, कितने लोग वेबसाइट पे आए थे, कौन से बटन क्लिक किए गए हैं, क्या इवेंट्स हो रहे हैं। इवेंट्स का मतलब होता है कि ऐड टू कार्ट किसी ने किया, या इनिशिएट चेकआउट किसी ने किया, या परचेज कर लिया किसी ने, उन सबको हम इवेंट्स का नाम देते हैं। तो क्या इवेंट ट्रिगर हुआ, जैसे आप बार बार आगे जाकर के सुनोगे कि ये इवेंट ट्रिगर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इवेंट्स का मतलब वही होता है कि किसी ने ऐड टू कार्ट किया तो क्या फेसबुक ने फेसबुक सेल मोची ट्रैक की और फेसबुक के डैशबोर्ड पर शो हो रही है, या फिर इनिशिएट चेकआउट किया है तो वो शो हो रही है कि नहीं, ये सब चीजें। बटन कोई क्लिक कर रहा है तो वो शो हो रही है कि नहीं, लैंडिंग पेज व्यूज का क्या सीन चल रहा है, कितने लैंडिंग पेज व्यूज हो रहे हैं। अब ये सब पिक्सल जरूरी इसलिए होता है क्योंकि आप पिक्सल को देख करके ही सारी चीजें करते हो। आगे मैं आपको यहाँ बताऊंगा व्हाई पिक्सल इज इंपॉर्टेंट। और अगर आपका फेसबुक कुछ गलत डेटा शो कर रहा है, शॉपिफाई पे कुछ और डेटा आ रहा है, वो कॉमर्स पे कुछ और डेटा आ रहा है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो एक और चीज आती है कि जैसे जनरली क्या होता है, कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट अगर होती है, ठीक है, ई कॉमर्स की स्पेशली बात कर रहा हूँ, कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट होती है तो हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि भाई आप शॉपिफाई का इस्तेमाल करिए। शॉपिफाई का इस्तेमाल हम मेजरली इसी वजह से कहते हैं, ठीक है। देखो वर्डप्रेस से भी आप बहुत ही अच्छी वेबसाइट, बहुत ही तगड़ी वेबसाइट बना सकते हो, बट द थिंग इज कि अगर आपका मेटा पिक्सल वर्डप्रेस से ढंग से ट्रैकिंग नहीं दे पा रहा है, और जनरली नहीं दे पाता है, अगर ढंग से ट्रैकिंग नहीं दे पा रहा है तो फिर आप अपनी ब्रांड को स्केल नहीं कर सकते, ज्यादा आपको सेल्स नहीं मिलने वाली, ठीक है। इसके लिए आपको शॉपिफाई का इस्तेमाल करने के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ, बस यही रीजन है और कोई रीजन नहीं है शॉपिफाई को इस्तेमाल करने का, ठीक है। क्योंकि जो वेबसाइट आप शॉपिफाई बना सकते हो, वेबसाइट आप वर्डप्रेस या फिर कहीं और भी बना सकते हो, बट मेजर थिंग इज कि अगर आपका फेसबुक पिक्सल ढंग से डेटा नहीं दे पा रहा है, जैसे कई कई लोग क्या होते हैं अपनी खुद की वेबसाइट बना लेते हैं कोड करके, वहां पर भी मेजर इशू यही आता है। आप वेबसाइट तो अच्छी बना लोगे लेकिन मेटा जो पिक्सल है, डेटा सेट जो है, वो चीज आप सही से नहीं कर पाओगे, वो चीज सही नहीं होगी तो आप आगे जाकर के कुछ चीजें नहीं कर सकते, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये फेसबुक को हेल्प करता है ये समझने में कि भाई जो बंदा एड रन कर रहा है उसके जो गोल्स हैं, तो क्या मैं उसके गोल्स को पूरा कर पा रहा हूं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मैंने एक ऐड चलाया जिसको मैं चाहता हूं कि भाई फेसबुक मेरे को परचेज लेकर के आओ, तो अब परचेज लाने के लिए फेसबुक को डेटा समझना पड़ेगा, लैंडिंग पेज व्यूज कितने हो रहे हैं, सीटीआर सीपीएम, वेबसाइट पे लोग क्या बटन क्लिक करते हैं, ये सारा डेटा फेसबुक के पास जब तक नहीं आता, ठीक है, तब तक फेसबुक को समझ नहीं आएगा कि भाई वो सही चला रहा है ऐड या नहीं चला रहा है। इसके लिए पिक्सल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस अगर आपके डैशबोर्ड में ही ये डेटा नहीं आएगा, मान लो आप दो एड सेट रन कर रहे हो, आपके डैशबोर्ड में ये डेटा ही नहीं आ रहा है कि कौन सा एड सेट अच्छा काम कर रहा है, तो आप किससे बंद करोगे, किससे चालू रखोगे, किस में चेंजेस करोगे, आपको पता ही नहीं चल पाएगा। इसीलिए हम मेटा पिक्सल का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमने मान लो तीन ऐड रन किए हैं तो तीनों ऐड का डेटा आ रहा है, तो मुझे ये तो पता चल पाए इन तीन में से कौन सा है जो सबसे अच्छा चल रहा है, कौन सा जो खराब है। इसीलिए मेटा पिक्सल बहुत जरूरी है। अगर वो चीज नहीं होती तो फेसबुक को लगता है कुछ चीजें चल ही नहीं रही है, काम नहीं कर रही, ठीक है। अगर फेसबुक को ऐसा लगता है कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग तो वो बहुत जल्दी जल्दी अपने एड्स को इधर उधर शो करने लग जाता है, जिसकी वजह से आपको परचेज नहीं मिलेगी। या अगर आपको परचेज मिल भी रही है तो फेसबुक फिर भी चेंज करेगा, क्योंकि फेसबुक को तो लग रहा है कि भाई परचेज ही नहीं आ रही। इसके लिए पिक्सल बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए हम शॉपिफाई वेबसाइट रिकमेंड करते हैं। अभी शॉपिफाई पे जो सेटअप बेसिकली क्या होता है, आप आजकल टाइम पे जब आप सेटअप करते हो तो आपको जैसे शॉपिफाई हो गया, वर्डप्रेस हो गया, विक्स हो गया, यहाँ पर आपको मैनुअली सेटअप करने की अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कि आपका
डायरेक्टली पिक्सल काम नहीं कर रहा है, कुछ बहुत ही बड़ा एरर आ गया, और अभी के टाइम में तो ऐसा नहीं होता है, बट स्टिल आपको क्या है, सिंपली शॉपिफाई ने भी अपना एक एडिशनल ऐप दे रखा है, वर्डप्रेस का भी एक प्लगइन है, और विक्स ने तो अपना खुद का ऐप बना रखा है जिसमें आप सीधा सीधा मेटा पिक्सल को डाल सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि आप अलग से पहले कोड सेटअप करो, कोड डालो, फिर कोड को ट्रैक कराओ, ये सब चीजें आपको अभी के लिए करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपली क्या है, शॉपिफाई पे अपना ऐप है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, उसको इंस्टॉल करिए। आप अपने बिजनेस मैनेजर के एडमिन होने चाहिए, ठीक है, जिस भी बिजनेस मैनेजर में जिस भी पिक्सल को आप ऐड करना चाहते हैं उसके एडमिन आप हो, तभी आप ऐड कर पाएंगे। फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐप है, जो अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा कैसे वो चीज हो सकती है। फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐप है, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए और उसके साथ सीधा डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप फेसबुक सारे प्रोडक्ट का, सारे कलेक्शन का सब कुछ ट्रैक आपको देता रहेगा। वर्डप्रेस पे आपके दो तरीके होते हैं, एक होता है अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट है, यानी कि जैसे आप कोच हो, कंसल्टेंट हो, और वहां पर आप लैंडिंग पेज वगैरह को ट्रैक करना चाहते हो, परचेज इवेंट्स को ट्रैक करना चाहते हो, तो फेसबुक फॉर वर्डप्रेस करके एक प्लगइन आता है। और अगर आपने अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बना रखी है वर्डप्रेस पे, तो फेसबुक फॉर वो कॉमर्स करके आता है, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर फेसबुक सेटअप। विक्स पे तो खुद का एफबी कैपी करके है, सीधा सीधा वहां से इंस्टॉल हो जाता है। प्लस आज के टाइम पे अगर आप इनके अलावा कोई और भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, तो वहां पर भी कोई डायरेक्ट सेटअप वाला एप्लीकेशन उनके पास होगा, उनका खुद का होगा। ठीक है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन मत यूज करिए, उनका खुद का एप्लीकेशन होगा जिससे आप डायरेक्टली सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें अभी देख लेते हैं कि किस तरीके से आप फेसबुक शॉपिफाई पे सेटअप करोगे। और उसके बाद वर्डप्रेस और एफिक्स के लिए मैंने अलग से आई बटन पे वीडियो दे रखी है, आप वहां से वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कि फेसबुक आपको परचेज शो कर रहा है लेकिन शॉपिफाई पे परचेज नहीं आ रही है। जनरली बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि उनका फेसबुक पिक्सल जो है वो शॉपिफाई स्टोर से कनेक्ट नहीं हो रहा है। उनको ये ऑप्शन आ रहा है कि भाई इंडिया में ये अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो कुछ गलत कर रहे हो। तो सिंपली यू हैव टू कम ऑन शॉपिफाई, शॉपिफाई ऐप स्टोर पे क्लिक करिए, एंड देन यू हैव टू इंस्टॉल फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का सेल्स चैनल। ठीक है, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, अगर आपको ऐसा दिक्कत आ रहा है कि जब आप फेसबुक का पिक्सल कनेक्ट कर रहे हो शॉपिफाई से, तो शॉपिफाई आपसे कह रहा है या फेसबुक आपसे कह रहा है कि भाई जो तुम्हारा ये पिक्सल है ये अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है और तुम ये नहीं कर सकते, तो क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। सो यू सिंपली हैव टू इंस्टॉल दिस पर्टिकुलर ऐप फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे सिंपली इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज, गिव मी अ मिनट, ये इंस्टॉल होता है। उसके बाद सिंपली आपका जो डेटा सेट है वो डेटा सेट आप अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर जहाँ पे भी आपका बीएम है वो आप बना के रखिए। फॉर एग्जांपल जैसे ये बीएम है, तो यहाँ पर ये हमारा एक पिक्सल है, ठीक है, FN3 करके, ये पिक्सल मैं जोड़ना चाहता हूँ। डेटा सेट या पिक्सल एक ही बात है, ठीक है। तो ये डेटा सेट मैं मेरे शॉपिफाई स्टोर से जोड़ना चाहता हूँ, और ये मेरा बिजनेस मैनेजर है। ठीक है, देन सिंपली हैव टू कम ओवर हियर। यहाँ पर देखो, अब सिंपली यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक है शॉप एंड एड्स और एक है एड्स ओनली। तो आपको ये वाला ऑप्शन करना है, ये नहीं, अगर आप इंडिया में काम कर रहे हो तो, क्योंकि ये अवेलेबल नहीं होता है। तो अगर आप इस पे गेट स्टार्टेड कर दोगे तो आपको ये कनेक्शन नहीं हो पाएगा। सो मेक श्योर कि आपको ये चीज करनी है, ठीक है, एड्स ओनली, क्योंकि हम फिलहाल केवल एड ही रन करने वाले हैं, शॉप नहीं करने वाले, ठीक है। सो यहीं पे लोग गलती कर जाते हैं, वो इस बटन पे क्लिक कर देते हैं। या फिर आगे फ्यूचर में भी अगर आप देखो कि अगर ये इंटरफेस चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी रिसेंटली एक इंटरफेस चेंज हुआ है, अगर आगे फ्यूचर में भी इंटरफेस चेंज हो जाता है तो आप देखिए कि जो शॉप वाला है उसमें मत क्लिक करिए। पहले ये केवल फेसबुक मार्केटिंग लिख के आता था, ये केवल मार्केटिंग लिख के आता था, अब ये एड्स ओनली और ये भी शॉप एंड एड्स लिख के आ रहा है। ठीक है, शॉपिफाई ने सिंपलीफाई कर दिया लेकिन लोग और ज्यादा कंफ्यूज हो गए। सो शॉपिफाई एंड एड्स और यहाँ पर एड्स ओनली, तो सिंपली आप एड्स ओनली पर आकर के गेट स्टार्टेड पे क्लिक करिए। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका जो भी फेसबुक प्रोफाइल है उसको कनेक्ट कर लीजिए। तो फॉर एग्जांपल मैं अपने फेसबुक प्रोफाइल को कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर दिस इज डन, फेसबुक प्रोफाइल कनेक्ट होगी। उसके बाद ये आपसे बोलेगा बिजनेस मैनेजर कनेक्ट कर लो। तो जो भी आपका बिजनेस मैनेजर है वो आप बिजनेस मैनेजर यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, वट एवर बिजनेस मैनेजर दैट यू वांट टू ऐड, ठीक है। सो जैसे कि मुझे ऐड करना है ये वाला, ठीक है। तो जो भी बिजनेस मैनेजर आप ऐड करना चाहते हो कर लीजिए, फिर इसको मैक्सिमम कर दीजिएगा, इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। देन यहाँ पर आपने कौन सा पिक्सल सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पर दो पिक्सल दिखा रहा है, ठीक है। सो मुझे जो पिक्सल सेलेक्ट करना होगा मैं यहाँ पे कर लूंगा। अगर आपको यहाँ पर पिक्सल शो करने में दिक्कत आती है कि आपका पिक्सल ही नहीं शो कर रहा है, तो दो चीजें हो सकती है, या तो पिक्सल क्रिएटेड नहीं है, या तो आप इस पिक्सल के एडमिन नहीं है, या फिर आप उस बिजनेस मैनेजर के एडमिन नहीं है जिसका ये पिक्सल है, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप बिजनेस मैनेजर के एडमिन हो, यानी कि जो प्रोफाइल आपने यहाँ पर ऐड की है वो इस बिजनेस मैनेजर का एडमिन होना चाहिए। अगर आप एडमिन नहीं हो या बिजनेस मैनेजर नहीं है आपके पास, तो आपसे कनेक्ट नहीं कर सकते। देन यहाँ पर आपका दो पिक्सल शो कर रहा है, जो पिक्सल आपको ऐड करना है वो पिक्सल आप सेलेक्ट कर लो। अगर कोई पिक्सल नहीं शो होता है तो यहाँ से पिक्सल मत क्रिएट करना, अपना बिजनेस मैनेजर ओपन करो, वहां जाकर डेटा सेट क्रिएट करना और यहाँ आकर रिफ्रेश कर देना, तो यहाँ पर शो करने लग जाएगा। अब क्योंकि मुझे ये वाला पिक्सल एक्टिव है, मैं चाहता हूँ ये वाला पिक्सल मैं जोड़ूं, तो इस पर कनेक्ट पे क्लिक कर दूंगा, दैट्स इट, कनेक्ट हो गया। आई अग्री करिए और सबमिट फॉर रिव्यू करेंगे, दैट्स इट, हो गया आपका पिक्सल कनेक्ट, ठीक है। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं,
एक एक्सटेंशन आता है जैसे कि ये, जिसको हम बोलते हैं मेटा पिक्सल हेल्पर। आप इस एक्सटेंशन को गूगल क्रोम से डाउनलोड कर सकते हैं, एंड देन जब आप अपनी वेबसाइट ओपन करेंगे तो ये शो कर देगा कि भाई आपका पिक्सल सही से कनेक्टेड है या नहीं। ये ग्रीन हो जाता है जब भी किसी वेबसाइट में पिक्सल कनेक्टेड रहता है, तो ये ग्रीन रहता है, तो जिससे आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई मेरा पिक्सल जो है वो प्रॉपरली तरीके से कनेक्ट हो चुका है। अभी जैसे यहाँ पर ये कंप्लीट हो रहा है, जैसे ये कंप्लीट होता है उसके बाद आपको यहाँ पर सेटिंग करके ऑप्शन आ जाएगा, ओवरव्यू करके ऑप्शन आ जाएगा, दैट्स इट, यानी कि पिक्सल आपका कनेक्टेड है। ठीक है। और फिर आप अपने बिजनेस मैनेजर से, एड्स मैनेजर से आपके इस पर्टिकुलर स्टोर के लिए एड्स को रन कर सकते हो, दैट्स इट, आपका कनेक्शन यहाँ पे पूरा हो गया। जैसे सेटिंग में आएंगे, सेटिंग में आकर के आप देख सकते हो कि आपका कौन सा पिक्सल जुड़ा है, वही FN 3.2 जो हम जोड़ना चाहते थे वो यहाँ पर जुड़ चुका है। ठीक है, दैट्स इट, दिस इज इट, कि किस तरीके से आप अपने पिक्सल को कनेक्ट करोगे। अगर थोड़ा टाइम हो चुका है, शॉपिफाई ने ये इंटरफेस बदल दिया है, तो भाई ध्यान रखना, जो शॉप वाला ऑप्शन है उसको मत कनेक्ट करो, जो दूसरा ऑप्शन है उसको कनेक्ट करोगे तो वो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके। सो कभी कभी ऐसा होता है कि फेसबुक आपको कुछ परचेज शो कर रहा होता है, शॉपिफाई नहीं। मैं कई मैसेज देखता हूँ कि मेरे को फेसबुक को 2 सेल आ गई बट शॉपिफाई में कुछ नहीं आ रही। भाई मतलब यही है कि तुम्हें कुछ सेल नहीं आई है। अगर शॉपिफाई पे सेल नहीं है मतलब सेल नहीं है, फेसबुक गलत डेटा दे रहा है, दैट्स इट। उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है कि वो मुझे सेल आ गई बट शॉपिफाई नहीं दिखा रहा। भाई देखो, सेल आएगी तो शॉपिफाई जरूर दिखाएगा, भले फेसबुक ना दिखाए। ठीक है, और सेल नहीं आई है तो फेसबुक दिखा सकता है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये क्यों होता है? पहली चीज, कभी कभार कुछ डेटा हमेशा मिसिंग होता है, एग्जैक्ट ट्रैकिंग नहीं होती कि एग्जैक्ट ट्रैकिंग हो रही है, सेम सेम 10%, 10-15% डेटा मिसमैच होता है। सेकंड चीज, एक चीज ये भी देखने वाली है कि भैया तुमने खर्चा कितना किया है। 200, 400, 500 रुपए स्पेंड करके अगर आप कह रहे हो फेसबुक सही से दिखा नहीं रहा है, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा स्पेंड तो करो, पता तो चले कि भाई कितना डेटा मिसमैच हो रहा है। ठीक है, तो ये एक चीज होती है। देन अगर आपको लगता है कि भाई बहुत बड़ा डेटा मिसमैच है, कि मान लो शॉपिफाई पे आपको 10 ऑर्डर आ रहे हैं और फेसबुक आपको 4 या 5 दिखा रहा है, तो आप रिकनेक्ट करो पिक्सल को दोबारा से एंड देखो कि क्या वो काम करता है। अगर नहीं करता है तो हम क्या करते हैं, पिक्सल बदल सकते हैं थोड़े टाइम बाद, या फिर हम ऐड अकाउंट को चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें तब की जाती हैं जब हम थोड़ा बहुत स्पेंड कर चुके होते हैं, टाइम दे चुके होते हैं उसके बाद। ऐसा नहीं कि एक दिन काम नहीं किया बाद अगले दिन ऐड अकाउंट बदलने लग गया, पिक्सल बदलने लगे, वो चीजें उस तरीके से नहीं काम करेंगी। ठीक है। सो ये प्रोसेस है कि आप मेटा पिक्सल का क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, क्यों मेटा पिक्सल जरूरी है। ठीक है, कैसे सेटअप करते हैं वो भी आपको बता दिया गया, और किस तरीके से आपको चीजें रखनी है। प्लस ऊपर जो कुछ वीडियोस दी गई हैं, अगर आप उनको देखना चाहते हो तो डेफिनेटली देख सकते हो। ठीक है, लेजर टारगेटिंग के ऊपर वीडियो है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स है उस पर, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्रॉड टारगेटिंग के ऊपर। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट कि आपको ब्रॉड टारगेटिंग समझ में आए। अभी के टाइम पे ब्रॉड टारगेटिंग ही काम कर रही है, तो मेक श्योर कि आपको ब्रॉड टारगेटिंग समझ में आए कि भाई ब्रॉड टारगेटिंग होती क्या है, किस तरीके से की जाती है। एंड देन हम कैटलॉग एड्स, नैरो टारगेटिंग, क्रिएटिव टेस्टिंग, इन सब के ऊपर बहुत सारी बातें करने वाले हैं, समझाने वाले हैं आपको इस पर्टिकुलर फ्री कोर्स के अंदर। सो इफ यू लाइकिंग इट, कमेंट कर दो, प्लस मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब और लाइक कर देना इस वीडियो को, ताकि ये वीडियो और लोगों तक रीच करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।